हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 1 to 8 हो चुके हैं क्वेश्चंस, तो अगर आपने वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप पहले वो जाके देख लें। तो गाइस, अगर आपको क्लास 10th का फुल कोर्स मैथ्स पढ़ना है या सीबीएसई एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या बोर्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। एनसीईआरटीज़ भी कवर्ड होंगी और सब्जेक्ट्स की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। So let's read the question. A brooch is made with silver wire in a form of a circle with diameter 35 millimeter. यूनिट ध्यान रखिएगा मिलीमीटर है, ठीक है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, एक ब्रूच है, ठीक है। तो ये जो ब्रूच है ये सिल्वर वायर से बना हुआ है, ठीक है। और ये जो ये और यहाँ ये जो अंदर अंदर ये जो लाइन है ये 5 डायमीटर से मिलकर बना है, ठीक है। और ये 5 डायमीटर ये पूरे सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। और डायमीटर कितना गिवन है 35 मिलीमीटर, ठीक है। और टोटल डायमीटर्स कितने हैं 5, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये ब्रूच जो है सिल्वर वायर से बना हुआ है, ठीक है। और ये अंदर जो है वो भी सिल्वर डायमीटर से बन के 5 डायमीटर से बन के मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब देखो ये जो 5 डायमीटर है ये पूरे सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर से भी ध्यान रखना, इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रहा है। फाइंड क्या करना है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ठीक है। कितना सिल्वर वायर अपन को चाहिए, इस पूरे ब्रूच में कितना लगा होगा पूरे ब्रूच को बनाने में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। तो देखो सबसे पहले कितना यूज़ हुआ है, ये किनारे किनारे यूज़ हुआ है, ठीक है। तो जब मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कराया था, जब कोई भी काम किनारे किनारे हो रहा है तो उसमें क्या यूज़ होगा, सरकमफेरेंस। तो इस पूरे सर्कल की क्या निकाल लें, सरकमफेरेंस। बात आती है अंदर भी तो ये सिल्वर वायर यूज़ हुआ है, तो टोटल नंबर डायमीटर्स कितने हैं 5, और एक डायमीटर की लेंथ कितनी है 35। तो 35 इंटू 5 जो भी आएगा इस बाहर वाले सरकमफेरेंस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को डायमीटर कितना गिवन है ये लिख लो। डायमीटर कितना गिवन है 35 मिलीमीटर, ओके, 35 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 2। इसको इतना ही रहने दो, इतना ही करके अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब अपन को निकालना क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड। तो ये लिखना, द टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू मेक द ब्रूच, ठीक है। रिक्वायर्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, ठीक। ये बाकी किनारे किनारे और प्लस ये भी तो करेंगे जो अंदर ये डायमीटर हुआ है, ठीक है। तो टोटल कितने कितने डायमीटर है 5, एक डायमीटर की लेंथ कितनी है 35। बस काम खत्म, इतना ही करना है, किनारे किनारे और जितना टोटल डायमीटर था, एक डायमीटर की लेंथ 35 थी, इंटू 5 कर देंगे तो ये डायमीटर वाला अंदर वाला हो गया, ये बाहर का किनारे किनारे करिए बस। इधर पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में नहीं गिवन है। रेडियस कितना है 35/2 प्लस ये आ जाएगा 25 आ जाएगा 175, 5 इंटू 35 करने पे, ठीक है। अब जो कटे काट दो, 7 5 35, 2 से 2 को काट दिया, ठीक है। 22 इंटू 5 मुझे पता है 110 होता है, प्लस 175, ठीक। इसको ऐड करने पे होगा 285 मिलीमीटर। स्क्वायर नहीं रखना क्योंकि अपन एरिया नहीं निकाल रहे हैं, अपन सरकमफेरेंस निकाल रहे हैं, ठीक। अब क्या करते हैं कि ये तो हो गया अपना, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ये जितने भी सेक्टर बन रहे हैं, देखो यहाँ पे जैसे कोई मान लो ये सेक्टर मैंने उठाया तो ईच मतलब सब क्या निकालना है, ठीक है। द एरिया मतलब एक सेक्टर का कितना होगा, टोटल नहीं बोल रहा, मतलब एक सेक्टर का कितना एरिया। तो यहाँ पे ये भी कहा है कि इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है ना, तो एक का निकाल लो मतलब सबका आ जाएगा। तो लिख दो एरिया ऑफ ईच सेक्टर
ठीक है, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाई 360, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, आर तो है अपने पास, पाई भी, अब थीटा कैसे आए। एक क्वेश्चन में मैंने और कराया हुआ था कि देखो यहाँ पे ये टोटल इक्वल पार्ट्स में है, जब कोई भी सर्कल बनता है तो कितना डिग्री होता है वो पूरा, प्रोटेक्टर देखा है आपने, हाफ रहता है वो, तो 180 डिग्री का। अगर वो दो प्रोटेक्टर मिला देंगे तो 180 कितना हो जाएगा, 360। तो अगर सेंटर में पूरा टोटल एंगल कितना बनता है, 360, और यहाँ पे टोटल सेक्टर कितने हैं, 10, तो 360 से क्या डिवाइड कर दो, टोटल 10 सेक्टर हैं और एक पूरा सर्कल का कितना होता है 360 डिग्री, तो उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 10, थीटा क्या आ गया 36, यहाँ पे जस्ट पुट कर दो, 36 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है 35/2 इंटू 35/2। ठीक आर स्क्वायर इसलिए लिया, इसको कट कर दो, 36 बन जाए 36, 0 और 7 को 5 से काट दूंगी मैं। ठीक है, और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 2 को इधर 11 जा हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 11 इंटू 35, नीचे है 2 2 जा 4, 11 इंटू 35 क्या हो जाएगा 385 डिवाइडेड बाई 4 मिलीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट सेक्टर निकालना है, यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ द वायर निकालना है। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। देखो 10th क्वेश्चन ये कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिप्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, बस क्वेश्चन समझना होगा। ठीक है, एक अम्ब्रेला है उसमें 8 रिप्स है, ठीक है, जिनके इक्वली स्पेस्ड हैं, ठीक है, बराबर बराबर पे हैं। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। देखो ये एक छाता है अपने पास, ठीक है, अब इसमें क्या है 8 रिब्स हैं, ये देखो ये पार्ट, ठीक है, टोटल कितने हैं 8 रिब्स, तो सामने है तो पीछे भी होगा, हमें सामने से नहीं मतलब है कितना है, टोटल मिला के आगे पीछे मिला के 8 हैं। ठीक है, ऐसे समझो, ये अपन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सपोज समझ लो कि अम्ब्रेला एक फ्लैट सर्कल है, ऐसा कुछ, ठीक है, और इसमें टोटल कितने रिप्स हैं 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिप्स। अब ये क्या हो रहा है, इक्वली स्पेस्ड भी हैं और इसमें रेडियस कितना गिवन है 45 सेंटीमीटर। ठीक, अब निकालना क्या है, एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिप्स, एक रिप ये है, एक रिप कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक सामने सामने, ठीक है, उसके साथ में, तो ये कोई सा भी ले लो, मान लो ये और इन दोनों को लिया मैंने, एक ये और इसके बीच का क्या निकालना है, एरिया बन क्या रहा है, ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, बहुत इजी, थीटा बाई 360। सारे क्वेश्चन में अपन को लगभग वही चीज़ें करनी है, बट आपको बस समझना है कैसे निकालना है। निकालना अपन को सेक्टर की एरिया ही है। देखो थीटा, अब यहाँ पे भी थीटा, तो ये आप लोग अभी मैंने बताया था कैसे निकालना है। तो देखो यहाँ पे थीटा नहीं गिवन है, टोटल कितना होता है 360, टोटल कितने सेक्टर्स हैं 8, तो 360 को क्या कर दो 8 से डिवाइड कर दो, 45 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा थीटा, तो थीटा आ गया 45 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 45 इंटू 45। ठीक है, अब क्या करें, किससे किसको काट दें, इसको मैं 5 से काट दूँ, 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 3 से काट दें, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 3 2 ज़ा 6, और कितना आ जाएगा, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35, और ये 2, 3 3 ज़ा 9, और 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, ठीक, 2 4 ज़ा 8, 2 11 जा, ऊपर क्या आ गया 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 4 7 ज़ा 28,
अब मुझे पता है 11 × 45 मैंने पहले कर रखा था, क्योंकि इधर बहुत टाइम लगेगा करने पे। 2275 होता है, आप कर लेना, डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर है। कुछ भी नहीं किया, बस 2 कंसेक्यूटिव रिब्स का क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस प्लीज़, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने अगले नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।